हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर 6 पर। और पेपर 6 में हम जानेंगे स्पाइने बाइफिडा को, यानी कि द्विशाखी रीढ़ क्या है, स्पाइने बाइफिडा क्या है, कैसी असामान्यता है, कब शुरू होती है और दोस्तों क्यों होता है, और इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, कौन कौन से प्रकार है द्विशाखी रीढ़ के, यानी कि टाइप्स ऑफ स्पाइने बाइफिडा। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं कि स्पाइने बाइफिडा है क्या। यानी स्पाइने बाइफिडा है, या हम बार बार स्पाइने बाइफिडा के बारे में पढ़ रहे हैं, या ऐसी असामान्यता है जो बच्चों में अक्सर देखने को मिल रही है। और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर भी ये आता है कि शारीरिक दिव्यांगता का एक प्रकार है स्पाइने बाइफिडा, जिससे कि बच्चे अक्षमताग्रस्त हमें दिखाई देते हैं। तो स्पाइने बाइफिडा यानी कि द्विशाखी रीढ़ क्या है। देखिए दोस्तों, स्पाइने बाइफिडा को बोलते हैं, हिंदी इसका शब्द है द्विशाखी रीढ़। द्विशाखी रीढ़। अब द्विशाखी रीढ़ क्या है। द्विशाखी रीढ़ एक जन्म दोष है, यानी कि ये क्या है, जन्म से होता है, जन्म दोष है। यह तब होता है जब रीढ़ की हड्डी ठीक से नहीं बनती है, यानी कि द्विशाखी रीढ़ जन्म दोष है। और ये क्यों होता है, तब होता है जब रीढ़ की हड्डी ठीक से नहीं बनती है। यह एक प्रकार का न्यूरल ट्यूब दोष है। तंत्रिका ट्यूब एक विकासशील भ्रूण की संरचना है जो बच्चों के मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और उन्हें घेरने वाले ऊतकों से बन जाता है। अब देखिए दोस्तों क्या है, ये तो एक हमारी साधारण भाषा हो गई कि हमने द्विशाखी रीढ़ के बारे में जाना। अब बहुत ही आसान तरीके से आप समझ जाएंगे स्पाइने बाइफिडा क्या है। देखिए, द्विशाखी रीढ़ क्या है, एक जन्म दोष है, यानी कि जन्म से होता है या पैदाइशी दोष है। ठीक है, अब ये क्यों हुआ, उन्होंने कहा जब रीढ़ की हड्डी ठीक से नहीं बनती है। ठीक, और क्यों, क्योंकि ये न्यूरल ट्यूब दोष है, जिसमें क्या है, तंत्रिका ट्यूब एक विकासशील भ्रूण संरचना है, जिसमें क्या है, भ्रूण के समय की संरचना जो बच्चे के मस्तिष्क के रीढ़ की हड्डी और उन्हें घेरने वाले ऊतकों से बन जाती है। कैसे बन जाती है दोस्तों, देखिए, द्विशाखी रीढ़ एक पैदाइशी असामान्यता है। अब इसे पैदाइशी असामान्यता क्यों बोला गया है, क्योंकि ये क्या है, भ्रूण की संरचना से संबंधित समस्या है, इसलिए इसे पैदाइशी समस्या या पैदाइशी दोष या रचनात्मक दोष बोला गया है। तो रीढ़ की दोष यानी कि द्विशाखी रीढ़ एक पैदाइशी असामान्यता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष होता है। क्योंकि रचनात्मक दोष क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, रीढ़ की हड्डी ठीक प्रकार से नहीं बन पा रही है, इसलिए उसको रचनात्मक दोष बोला जा रहा है। तो क्या है दोस्तों, द्विशाखी रीढ़ पैदाइशी असामान्यता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष होता है। रीढ़ की हड्डी के मेहराब जुड़ने में बाधा आने पर रीढ़ की हड्डी में बनने वाला सुराग बंद नहीं होता। यानी कि क्या क्या है ये रचनात्मक दोष, कौन सा दोष है दोस्तों, जिसमें कह रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष पाया जाता है। कौन सा दोष है, जैसे कि देखिए, रीढ़ की हड्डी के मेहराब जुड़ने में बाधा आने पर, यानी कि मेहराब एक दूसरे से नहीं जुड़ पाते हैं, जिससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी बनने वाला सुराग जो है वह बंद नहीं होता है, जिसके कारण क्या है, रीढ़ की हड्डी के छेद में सुषुम्ना के आवरण के भाग कभी कभी बाहर आ जाते हैं। इसमें गर्भावस्था में ही बच्चे के प्रारंभिक विकास के कशेरुक मेरुरज्जु के ऊपर बंद नहीं होती, जिससे मेरुरज्जु का मुलायम क्षेत्र असुरक्षित छूट जाता है। इसी असामान्यता को द्विशाखी रीढ़ कहते हैं। देखिए दोस्तों क्या हुआ, कोई भी शिशु गर्भावस्था के दौरान भ्रूण अवस्था चल रहा है, उसका भ्रूण अवस्था जिसे बोलते हैं, उसमें क्या हो रहा है, हमारी रीढ़ की हड्डी पूर्ण रूप से नहीं बन पा रही है, जिसमें क्या है, दोनों मेहराब नहीं जुड़ पाए, और उस कारण क्या हुआ, जो छेद था वह खुला रह गया, और कभी कभी वह क्या हुआ, बाहर आ जाता है, जिसके कारण क्या है, द्विशाखी रीढ़ की समस्या आती है, या जो जिसे रचनात्मक दोष कहा गया है। देखिए दोस्तों, सीधे सीधे द्विशाखी रीढ़ पैदाइशी असामान्यता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी में रचनात्मक दोष पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी के मेहराब जुड़ने में बाधा आने पर रीढ़ की हड्डी बनने वाला सुराग बंद नहीं होता। तो क्या है, इसमें सीधा सीधा ये है कि रीढ़ की हड्डी क्या है, रीढ़ की हड्डी में बनने वाला जो सुराग है वह बंद नहीं होता। रीढ़ की हड्डी के छेद से सुषुम्ना के आवरण के भाग, जिसके कारण क्या है, बाहर आ जाते हैं, जिसमें गर्भावस्था में ही बच्चे के प्रारंभिक विकास, यानी कि बच्चे का भ्रूण अवस्था से जो प्रारंभिक विकास चल रहा है उसके
गर्भावस्था में किशोरी मेरुरज्जु के ऊपर बंद नहीं होता है, जिसमें मेरुरज्जु का जो मुलायम क्षेत्र है वह क्या है, असुरक्षित छूट जाता है और इसी असामान्यता को द्विशाखी रीढ़ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसकी परिभाषा, गर्भ के विकास की असामान्यता होने के फलस्वरूप रीढ़ की हड्डी खुली रहने का दोष ही द्विशाखी रीढ़ कहलाता है। अगर 2 नंबर में आपसे ये पूछ ले कि डिफाइन ऑफ स्पाइना बाइफिडा यानी कि द्विशाखी रीढ़ को परिभाषित कीजिए, तब आप सीधा सीधा लिख देंगे एक लाइन में, गर्भ में विकास में असामान्यता होने के फलस्वरूप, क्योंकि क्या है भ्रूण के समय में वह हो रहा है, गर्भावस्था में बच्चे के विकास के समय में हो रहा है, जिसमें क्या है रीढ़ की हड्डी खुली रह गई है, जिसके कारण कह रहे हैं कि गर्भ के विकास में असामान्यता होने के फलस्वरूप रीढ़ की हड्डी खुली रहने का दोष ही द्विशाखी रीढ़ कहलाता है। ये दोस्तों 3 प्रकार की होती है, अलग अलग प्रकार से। देखिए सबसे पहला इसका ओवल्टा स्पाइना बाइफिडा, मेनिगोसील स्पाइना बाइफिडा और माइलोमेनिगोसील स्पाइना बाइफिडा। अब देखिए इसको अगर हम देखें ना, तो इसका अगर ये जो ऐसे मेडिकल टर्म है दोस्तों, देखिए इसके टाइप में अगर हम हिंदी करें तो नहीं है, लेकिन इसको इसके प्रकार के अनुसार, यानी कि इसके अलग अलग प्रकार है, उन प्रकार के क्या कारण है उनके अनुसार अगर हम देखें तो इसको ओकल्टा स्पाइना बाइफिडा को बोलते हैं गुप्त द्विशाखी रीढ़। ठीक, अब मेनिगोसील स्पाइना बाइफिडा को बोलते हैं हम खुला द्विशाखी रीढ़, और ये है बहराव द्विशाखी रीढ़। इसकी जो हमें असामान्यताएं या समस्याओं के प्रकार के अनुसार इसको 3 नामों से जाना जाता है, गुप्त द्विशाखी रीढ़ यानी कि ओकल्टा स्पाइना बाइफिडा, मेनिगोसील स्पाइना बाइफिडा यानी कि खुला द्विशाखी रीढ़, और बहराव माइलोमेनिगोसील स्पाइना बाइफिडा यानी कि बहराव द्विशाखी रीढ़। अब देखिए तीनों प्रकार, देखिए दोस्तों अगर हम इनके नाम से देखें तो तीनों हमें स्पष्ट हो रहे हैं। गुप्त का मतलब छुपा हुआ, खुला का मतलब ओपनली है वो, और बहराव मतलब इसका हम आपको बताएंगे, वरना क्या होगा हमें समझ नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले ओकल्टा स्पाइना बाइफिडा क्या है दोस्तों, इसमें क्या होता है, द्विशाखी रीढ़ में पृष्ठ में सूजन नहीं होती, यानी कि क्या है, ये जो बैक में हमें दिखता है हमारे रीढ़ की हड्डी में होता है, तो इस जगह होता है, जिसमें क्या है दोस्तों यहाँ पर सूजन नहीं होती, मतलब एक तरीके से उभरा हुआ नहीं दिखाई देता है। इसमें सेरेब्रम पूरी तरह ढका रहता है, यानी कि जो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड है या उसमें क्या है पूरी तरीके से ढका रहता है। सुषुम्ना नाड़ी के पास कोई भी कशेरुका नहीं होती। यह एक गुप्त द्विशाखी रीढ़ है, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो गुप्त है, ठीक है, क्योंकि वह ढकी रहती है। इसके छेद त्वचा, क्षति या घाव के द्वारा परिलक्षित होते हैं। ऐसी अवस्था में बच्चे के बालों का गुच्छा या त्वचा पर काला दाग, गहरा गड्ढा हो सकता है। यानी कि अगर हम इसको पहचाने तो क्या होगा, अगर बच्चे में वो समस्या है, गुप्त द्विशाखी रीढ़ है, तो बच्चे के इस जगह पर अगर हम बात करें पृष्ठ में, तो क्या होगा दोस्तों, देखिए बालों का गुच्छा हमें नजर आएगा, त्वचा पर काला दाग नजर आएगा और गहरा गड्ढा हो सकता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा अगर हम बोले तो गंभीर समस्या वाला नहीं होता है। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा कोई समस्या हमें बच्चे में दिखाई नहीं देती है और ना ही हमें इसका पता चलता है, जिसे ओकल्टा स्पाइना बाइफिडा या गुप्त द्विशाखी रीढ़ बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों दूसरा जो है मेनिगोसील स्पाइना बाइफिडा क्या है, खुला द्विशाखी रीढ़, यानी कि इसमें सेरेब्रल स्पाइनल द्रव्य एकत्रित होता रहता है। ठीक है, इसमें तो ढका हुआ है, बन ही नहीं रहा है, लेकिन इसमें क्या है, बन रहा है स्पाइनल, इस जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, द्रव्य जो है एकत्रित होता है, जिसके कारण सूजन से उभर जाता है। क्योंकि जब सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड जब इकट्ठा होगा तो उससे क्या होगा, उसका भार बढ़ेगा और आकार बढ़ेगा, तो क्या हमें स्वेलिंग जैसा, सूजन जैसा उभरा हुआ नजर आता है। इसमें सुषुम्ना छेद बाहर नहीं आता, यानी कि उसमें छेद जो सुषुम्ना का है बाहर नहीं आता है, जिसे देखकर छूकर पहचाना जा सकता है। इसमें छेद के बाहर आए हुए त्वचा की थैली बाहर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसमें क्या है, अंदर गुप्त है और इसमें खुला हुआ, तो वो इस तरीके से हमें क्या है, थैली नजर आती है एक प्रकार की यहाँ पर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इसमें छेद के बाहर आए हुए त्वचा की थैली स्पष्ट रूप से बाहर दिखाई देती है। अब माइलोमेनिगोसील, ये देखिए माइलोमेनिगोसील, इसमें क्या है, स्पाइना बाइफिडा में, जिसमें कह रहे हैं बहराव द्विशाखी रीढ़, इसमें गुप्त था, ढका हुआ था, पता नहीं चल रहा था। इसमें क्या था दोस्तों, देखिए खुला हुआ है, जिसमें सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड
क्या हमें दिखाई दे रहा है, बढ़ रहा है, एकत्रित हो रहा है, और जिसके कारण क्या है, हमें एक द्रव्य की थैली जो है बाहर लटकती हुई दिखाई स्पष्ट रूप से देती है। अब बहराव द्विशाखी रीढ़ में क्या है, माइनोमेन्यूरोसील स्पाइनल बाइफिडा, जिसमें इसमें पिछली मेहराब को पूरी तरह से नहीं बनती, यानी कि पिछली जो मेहराब है पूरी तरीके से बनती नहीं है, तो उसमें खुला रहना ना रहने का कोई मतलब नहीं बनता, जिसके कारण सेरेब्रल स्पाइनल द्रव्य टपकता रहता है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, छिद्र से बाहर दिखाई दे रही है, और इसमें जब मेहराब बनाई नहीं है तो क्या है, उसके कारण क्या हो रहा है, सेरेब्रल स्पाइनल द्रव्य जो है, सेरेब्रल स्पाइनल जो फ्लूइड जो है वह क्या है, टपकता रहता है और सुषुम्ना के आवरण के छेद से बाहर आ जाते हैं। इस स्थिति में बच्चे को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखिए दोस्तों, ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है, इतनी ज्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन ये दोनों क्या है, इसमें वह क्या है, एक थैली टाइप नुमा हमें दिखाई देती है, और इसमें क्या है, वो रसता रहता है, बहता रहता है, एक तरीके से रसाव होता रहता है उसका, इसीलिए इसको बहराव द्विशाखी रीढ़ कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के आएंगे आपके, अगर आएगा तो ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में, इसकी परिभाषा पूछेगा। अगर 5 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आपको आए पेपर 6 में, तो आप पूरा इसको करके आएंगे, इसके बारे में बताएंगे, असामान्यता क्या सामान्यता है उसको बताएंगे, फिर इसको डिफाइन करेंगे, इसकी परिभाषा देंगे आप, और उसके टाइप्स बताएंगे, टाइप्स का अलग अलग आप बताएंगे किसमें क्या क्या होता है। अगर आपसे 2 नंबर में पूछे टाइप्स ऑफ स्पाइनल बाइफिडा, तब आप ये तीनों टाइप यानी कि इसके नाम बताकर आ जाएंगे। और अगर ये आए ना, तो ये वाला मत लिखना जो मैंने आपको हिंदी, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आपको समझ आ जाए। आप पूरा अकल्टा स्पाइनल बाइफिडा लिखेंगे, तीनों नाम इस तरीके से लिखेंगे, और इंग्लिश में आपको लिखने में कोई समस्या हो रही है तो आप रोमन में लिख के आ सकते हैं उसको, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में आप उसको हिंदी में कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक। कुछ समझ नहीं आया, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। थैंक यू सो मच।